Hello students, today we will have a very new topic from your grammar, that is homonyms. So first let's understand what is homonyms. Homonyms basically are the words which sound same and have same spelling and even have same pronunciation, but their meanings are different, right? So इसमें होता क्या है, कुछ words का पेयर होता है, जोड़ा होता है जो कि सेम साउंड करता है, सेम सुनाई पड़ता है और स्पेलिंग्स भी सेम होती हैं, हम बोलते भी एक जैसे ही हैं बट उनका मीनिंग अलग अलग होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स बोलते हैं। सो एक तरीके का क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स होता है। उन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स में एक है होमोनिम्स, दूसरा होमोफोन्स एंड तीसरा है होमोग्राफ। सो इन योर सिलेबस होमोनिम्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. So homonyms definition I have cleared and I hope that you have understood. We'll see now examples to make it more clear. So examples अगर हम देखेंगे, so we'll see in the first row and in the second row similar words are written जिनको हम सेम बोलेंगे, जिनका उच्चारण सेम होगा और हमें सुनाई भी सेम पड़ेंगे. देयर स्पेलिंग्स आर ऑल्सो सेम, उनका स्पेलिंग्स भी सेम है. लेकिन जस्ट बिफोर दोज वर्ड्स इफ़ यू सी फर्स्ट रो के आगे जो मीनिंग्स लिखे हुए हैं एंड जो थर्ड रो के आगे मीनिंग्स लिखे हुए हैं वो सब अलग अलग हैं. हियर आई वॉन्ट टू से जो ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ये बेसिकली होमोनिम्स हैं. यहाँ पर फ्लाई फ्लाई दो अलग वर्ड्स हैं, बुक बुक दो अलग वर्ड्स हैं, राइट राइट दो अलग वर्ड्स हैं, एड्रेस एड्रेस अगेन, रिंग रिंग्स ये अलग वर्ड्स हैं बट वो हमें एक जैसे बोलने में एंड सुनने में एंड दिखने में लग रहे हैं. सो हियर इफ़ वी सी द मीनिंग ऑफ फ्लाई, वी ऑल नो फ्लाई मतलब उड़ना होता है, मूव इन एयर, बट द अदर मीनिंग ऑफ फ्लाई इज़ इंसेक्ट, यानी एक ही वर्ड के दो मीनिंग. फिर आता है बुक. अब बुक का मतलब होता है एक्ट ऑफ मेकिंग रिजर्वेशन ना. इफ़ वी गो टू सिनेमा हॉल देयर वी हैव टू गेट आवर सीट बुकड और रिजर्व, तो हम कहते हैं मेरी सीट बुक कर देना, ठीक है. तो हियर रिजर्वेशन होता है बुकिंग का मतलब. एंड दूसरी जो बुक है विच वी ऑल यूज़ टू रीड वो होती है पुस्तक, यानी जो हम पढ़ते हैं. फिर आता है राइट. राइट का ऑपोजिट लेफ़्ट, यानी ऑपोजिट लेफ़्ट का ऑपोजिट जो होता है वो राइट होता है, यानी कि दायां. बट जो दूसरा राइट है जो थर्ड रो में लिखा हुआ है दैट मीन्स करेक्ट, यानी कोई चीज़ सही हो. फिर आता है फोर्थ वर्ड दैट इज़ एड्रेस. एड्रेस का मतलब होता है टू स्पीक टू ऑडियंस, ऑडियंस से बोलना या संबोधित करना. जब हम इफ़ वी स्टैंड ऑन द पोडियम एंड वी स्टार्ट स्पीकिंग टू द ऑडियंस तो क्या करते हैं, वी आर एड्रेसिंग, हम उनसे उनको संबोधित कर रहे होते हैं. फिर दूसरा जो एड्रेस होता है वी ऑल नो, जो घर का पता होता है उसको हम एड्रेस बोलते हैं, वेयर वी लिव. देन द लास्ट वर्ड आई हैव रिटन इज़ रिंग. रिंग मीन्स टू कॉल, किसी को कॉल करना. एंड जो दूसरा रिंग है दैट इज़ एन ऑर्नामेंट विच वी वेयर इन आ फिंगर ना. रिंग सेरेमनी आपने सुना होगा, तो रिंग का मतलब अंगूठी. तो हियर इफ़ यू सी दीज 5 words which are in first column and again those 5 words which are in third column are similar but their meanings are different. So such words which have different meanings but they sound same, pronounced same and spelled same are called homonyms. Now we have an again very interesting game which is our favorite. We have been playing it since our childhood. हम बचपन से इस गेम को खेलते आ रहे हैं. We have seen some of you keep playing in the class also. That is called Sudoku ना. You must have played this game. So let's see it. So here what we have to do, हमें क्या करना है इस गेम में. हमें there are 2 columns, one is across and the other is down. So across में हमें ऐसे words लिखने हैं जो कि left to right चलेंगे and down में हमें up to down, यानी जो top to bottom चलेंगे. Now if we see number 3rd, अभी हम सीक्वेंस नहीं देखेंगे, हम शुरुआत से देखते हैं. नंबर 3rd में क्या करना है. नंबर 3rd, अब नंबर 3rd में अगर हम इस रो में देखें लिखा है टू यूज़ अ पेन टू डू समथिंग और अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक द ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट. यानी जब हम पेन को किसी पेन को अपने हाथ में पकड़ते हैं देन वी होल्ड इट इन अ राइट हैंड, हम राइट हैंड में पकड़ते हैं और
जो लेफ्ट का ऑपोजिट क्या होता है वो भी राइट होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो W से शुरू होगा। सो नाउ यू नीड टू डिसाइड कि कौन सा वर्ड हो सकता है, क्योंकि अगर W से लिखा है देन दिस कैन नॉट बी स्टार्टिंग फ्रॉम सम अदर लेटर, वो और कोई लेटर से नहीं स्टार्ट होगा, वो W से ही स्टार्ट होगा। सो लेट मी जस्ट हिंट यू बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस। सो राइट, WRIT यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा W लिखा हुआ RITE यानी राइट वर्ड, ठीक है। जो सुनाई तो हमें सेम पड़ रहा है ना, ऑपोजिट का लेफ़्ट का ऑपोजिट राइट होता है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, दिमाग लगाना है कि कौन सा ऐसा वर्ड हो सकता है जो राइट जैसा सुनाई पड़े बट उसकी स्पेलिंग W से शुरू होगी। तो ये हो जाएगी राइट, WRIT, जिसका मतलब होता है लिखना। देन कम्स अ कलर, इट्स होमोनिम इज़ द पास्ट टेंस ऑफ ब्लो। अब ब्लो का पास्ट टेंस यानी सेकेंड फॉर्म हम देखेंगे तो हम पाएंगे उसका मतलब होता है ब्लू। कौन सा ऐसा कलर है जो B से शुरू होगा? ब्लू, येस। सो नाउ यू नीड टू डिसाइड अगेन कोई कलर का नाम जो B से शुरू होता है। फिर आता है टू कंप्लीट, द पीपल फ्रॉम फिनलैंड आर कॉल्ड दिस बट हैव अ डिफरेंट स्पेलिंग। यानी फिनलैंड में रहने वाले लोगों को, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडियंस आर कॉल्ड, सॉरी इंडिया के लोगों को इंडियंस बुलाते हैं, ऐसे फिनलैंड के लोगों को क्या बुलाते हैं? अगेन द स्पेलिंग शुड स्टार्ट विद F। सो इफ़ यू सी नंबर 6 के बगल में F लिखा हुआ, यानी जो वर्ड होगा वह F से स्टार्ट होगा। फिर आता है 7 नंबर में ड्रॉपलेट्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी जो आसमान से बूंदें गिरती हैं, उसका जो होमोनिम है मीन्स टू रूल, यानी कोई ऐसा वर्ड जिसका मतलब रूल करना होगा, राइट, रूल करना होगा, और जिसका जो उच्चारण है वो रेन जैसा होगा। वो क्या हो सकती है? उसकी स्पेलिंग R से शुरू होगी एंड वो 4 लेटर का होगा, ठीक है। फिर आता है पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब होता है गुजर जाना, ठीक है। इट्स होमोनिम मीन्स कलर्ड। अब पास्ड अवे, और इसका जो पास्ड अवे का मतलब क्या होता है? गुजरना। और इसका जो होमोनिम है, ठीक है, होमोनिम का मतलब होगा, अब गुजरने की मतलब होती है डाई, मर जाना, ठीक है। और इसका जो होमोनिम्स निकल के आएगा उसका मतलब होता है कलर्ड, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है जो D से शुरू हो, जिसका सिमिलर मीनिंग डाई के जैसा हो? नाउ यू नीड टू डिसाइड कि अगर पास्ड है, पास्ड का मतलब डाइड होता है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब कलर करना है, और पास्ट में कलर करने को हम कौन सा ऐसा वर्ब बना सकते हैं या लिख सकते हैं जो कि 4 लेटर्स का हो? Again, now number 1 comes, the top of the room have homonyms for closing a package so that no one can open. So हमारे टॉप ऑफ द रूम क्या होता है? सीलिंग होती है। सीलिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर की जो छत होती है। अब ऊपर की छत, एक तो ये क्लू हो गया। दूसरा क्लू क्या है? इसका जो होमोनिम है फॉर क्लोजिंग अ पैकेट। अब हम जब किसी पैकेट को खोलते हैं तो क्या होता है? उसमें सीलिंग लगी होती है, ठीक है। बट हियर हमें ये याद रखना है कि जो वर्ड है वो C से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो सीलिंग होगा वो वर्ड तो ऐसे S से स्टार्ट होगा, बट कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब हो सकता है छिपाना, और जिसकी शुरुआत हो सकती है C से, और जिसके अंदर लेटर्स आएंगे अराउंड 7। फिर आता है नंबर 2 पे क्या लिखा है? पॉपुलर पेयर ऑफ क्लोथिंग मेड आउट ऑफ डेनिम। अब इट्स वेरी कॉमन टू नो दैट J से ऐसा कौन सा ड्रेस है जो डेनिम में हम पहनते हैं? वेरी इजी टू फाइंड इट आउट। नाउ 4 नंबर पे लिखा, अ साउंड मेड बाय अ कैट मीनिंग फॉर ईच वन
बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. सो जो कैट है वो कैट की जो साउंड होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं. और फिर मीनिंग फॉर ईच वन बट हैज़ डिफरेंट मीनिंग. अब नंबर 4 पे अगर हम देखें पी, ठीक है, तो बिल्ली एक तो हमें वी ऑल नो कि जो बिल्ली साउंड करती हो उसको हम म्याओ बोलते हैं. बट यहाँ पे मैं ऐसा वर्ड लिखना जो पी से शुरू हो, ठीक है, और उसमें 4 लेटर्स होने चाहिए. और यहाँ पर तो बहुत आसानी से हम पा सकते हैं बिकॉज पी से शुरू होगा, आर से ख़त्म होगा. देन द लास्ट sentences to look for or come across something. It's homonyms means to pay for making a mistake. यानी किसी चीज़ को ढूंढना या किसी चीज़ के पार आना. अब इसका जो होमोनिम है वो उसका जो मीनिंग, जो होमोनिम वर्ड होगा, जो शब्द होगा, उसका मतलब निकल के आएगा कि किसी गलती के लिए भुगतान करना, ठीक है, किसी गलती के लिए भुगतान करना. सो द वर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम एफ. आई होप एंड आई गेस दैट दिस वर्ड यू मे नॉट गेट, बट आई बिलीव यू दैट यू शुड ट्राई, एंड इफ़ यू डोंट गेट देन आई विल टेल यू. ओके, सो explaining this game over here, I am going to wind up this video, and I hope that you have understood all the concept related to homonyms. Let's have a quick revision. homonyms वो words होते हैं जो कि similar sound करते हैं, similar spellings होती हैं और वो हमें similar सुनाई पड़ते हैं बट उनका meaning अलग होता है, ठीक है. So children, take care, bye bye. I hope that you have enjoyed this topic and you have understood it.